नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बात कर रहे थे और अपना टॉपिक चल रहा है मुख्यमंत्री से रिलेटेड। आज ये मुख्यमंत्री से संबंधित तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लास अपन ने इसमें बना दी हैं। अभी ये राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उनकी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, उस टाइम पर सीएम कौन थे, राज्यपाल कौन थे। देखो, राष्ट्रपति शासन है, इसे अपने राज्य के आपातकाल के नाम से भी जानते। राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते। ये किस प्रकार से है, क्या प्रावधान है इसमें। देखो, राष्ट्रपति शासन है, ये इमरजेंसी पावर है राष्ट्रपति की, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को एक विशेष प्रकार की शक्ति दी गई है, आपातकालीन शक्ति। और ये आपातकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान में कहां पे किया गया है, किस अनुच्छेद में, किस भाग में इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये है संविधान का भाग 18 और उसके आर्टिकल 352 से लेकर के और आर्टिकल 360 तक के अपने को राष्ट्रपति के इमरजेंसी पावर से संबंधित चर्चा है। तो संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्ति है, आर्टिकल 352 से 360 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। ये आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो ये ली गई हैं जर्मनी से। भारतीय संविधान है, आइवर जेनिंग्स के अनुसार उधार का थैला है। कहने का मतलब भारतीय संविधान को बनाते समय 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उसमें से जो उचित लगी उन्हीं चीजों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो देखो, ये आपातकालीन शक्ति कहां से ली गई है, जर्मनी से। अब ये जो राष्ट्रपति शासन है, ये अपने आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन जो कि राज्य के अंतर्गत लगाया जाता है। और ये राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण क्या रहता है, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब राज्यपाल को लगे कि संवैधानिक नियमों के अनुसार राज्य की सरकार को नहीं चलाया जा सकता, या फिर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, या फिर गठबंधन की सरकार है वो भी यहाँ पे नहीं बनाई जा सकती, तो ऐसी परिस्थिति में भी राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। अभी ये जो राष्ट्रपति शासन है, ये एक बार में 6 माह के लिए लगता है, एक बार में 6 माह के लिए। फिर प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर इसे बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम इसकी अवधि होती है वो 3 वर्ष। अधिकतम ही 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ये जब अपन इमरजेंसी राष्ट्रपति की पढ़ेंगे वहां पे डिटेल से देखेंगे। अब देखो, राजस्थान में आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है, जो राष्ट्रपति शासन है कितनी बार लगा है। राजस्थान की बात करें तो 4 बार लगा है। राजस्थान में अब तक 4 बार। तो किस समय लगा, और इस टाइम पर सीएम, गवर्नर, राष्ट्रपति ये कौन थे। राजस्थान में पहली बार लगा 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक। कुल मिलाकर के कितने दिन लगा, 44 दिन। जो राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा वह लगा कुल मिलाकर के 44 दिन। इस टाइम पर सीएम को ने
और राज्यपाल कौन थे? इस समय राज्यपाल थे, जब लगा तब थे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद। और जब इस राष्ट्रपति शासन को हटाया गया तब कौन थे? तो उस टाइम पे थे सरदार हुक्म सिंह। सरदार हुक्म सिंह। देखो एग्जाम के अंतर्गत ये पर्सन आजकल जो राजस्थान पॉलिटिकल से संबंधित है वो अलग प्रकार के आते हैं, डायरेक्ट फैक्ट से संबंधित पर्सन है वो पूछे जाते हैं। जैसे ये पर्सन भी आपके आरपीएससी में पूछा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि कौन से राज्यपाल हैं जिनका संबंध डूंगर कॉलेज के प्राचार्य से है। कहने का मतलब कौन से राज्यपाल थे हैं जो डूंगर कॉलेज के प्राचार्य भी रहे हुए, तो वो कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इस प्रकार के प्रश्न व्यक्तिगत जो जानकारी है उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। राजस्थान में पहली बार लगा राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद। ये कौन थे? जब हटाया गया तब राज्यपाल कौन थे? सरदार हुक्म सिंह। अब देखो राजस्थान में उस समय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि राजस्थान के सबसे लंबी कार्यावधि के लिए सीएम रहे हैं 4 बार और 17 वर्ष के लिए। और इस टाइम पर ही राष्ट्रपति कौन थे भारत में जिन्होंने इस प्रकार के राष्ट्रपति शासन की घोषणा की? तो वो कौन थे? डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये लगाया क्यों गया था? इसका रीजन क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था कि किसी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि पहला जो आपातकाल है, जो पहला राष्ट्रपति शासन है, ये राजस्थान में 1967 में लगा। इस टाइम पर राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद, सीएम मोहनलाल सुखाड़िया, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और क्यों लगा था? कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो अस्पष्ट बहुमत मिलने के कारण। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में तीसरी बार जो दूसरी बार है राष्ट्रपति शासन कब लगा? 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक, कुल मिलाकर के 54 दिन लगा। कुल मिलाकर के दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है राजस्थान में लगा वह लगा 54 दिन। कब से कब तक लगा? 29 अप्रैल 1977 से लेकर के और 22 जून 1977 तक। इस समय राज्यपाल कौन थे? गवर्नर कौन थे राजस्थान के? जब लगा तब थे वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी। और जब इसे हटाया गया था तब थे रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। तो देखो अपने को मुख्यतया यदि आप थोड़ा याद करते हो तो इतना कर सकते हैं कि राजस्थान में दूसरी बार जब आपातकाल लगा, जो राष्ट्रपति शासन लगा, तब राज्यपाल कौन थे? तो वेदपाल त्यागी। ये है जब उनको हटाया गया, जब राष्ट्रपति शासन हटा तब कौन थे? तो रघुकुल तिलक। उस टाइम पर राजस्थान के सीएम कौन थे? हरिदेव जोशी। हरिदेव
जोशी, जो कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और एक बार भी इन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया। और राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति। तो उस टाइम पर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका नाम है बीडी जत्ती। बीडी जत्ती। बीडी जत्ती भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ये अपने को याद रखना है कि उस टाइम पे कौन थे? बीडी जत्ती। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन इतना ही था कि इनको स्पष्ट बहुमत, यहाँ पे पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण, ये तीनों आपातकाल हैं वो पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण हुआ क्या था कि जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के अंतर्गत जो वो पार्टी हार गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की सरकार यहाँ पे बर्खास्त कर दी गई, यानी कि वो अपना बहुमत सरकार सिद्ध नहीं कर पाई। तो स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण, पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण, इसके बाद ये तीसरी बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कब लगा? 16 फरवरी 1980 से लेकर के 6 जून 1980, कुल मिलाकर के यह आपातकाल लगा था 111 दिन। 111 दिन। 16 फरवरी 1980 से लेकर के और 6 जून 1980 तक राजस्थान में तीसरा राष्ट्रपति शासन है जो कि 111 दिन लगा। इस टाइम पर राज्यपाल कौन है? राज्यपाल लगाया तब और हटाया तब एक ही राज्यपाल ने, जिनका नाम है रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया तब राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक। और राजस्थान के सीएम कौन थे उस टाइम? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत एकमात्र सीएम है जो कि उपराष्ट्रपति भी बने थे 11वें नंबर के, 2002 से लेकर के 7 तक। इस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? तीसरे आपातकाल के समय राष्ट्रपति, तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो कि भारत के एकमात्र निर्विरोधी राष्ट्रपति हैं। और दोबारा मतगणना की जो आवश्यकता पड़ी थी नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के चुनाव के अंतर्गत, वो अपन राष्ट्रपति में देखेंगे। इसमें रीजन क्या था? वही रीजन है कि पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण, यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार थी तो उस कारण से जो बहुमत है वो सिद्ध नहीं कर पाई। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन है राजस्थान में लगाया गया। अब देखो चौथी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा? राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 15 दिसंबर 1992 से लेकर के 5 दिसंबर 1993 तक, कुल मिलाकर के 354 दिन लगा। राजस्थान में सबसे लंबा यदि राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये चौथे नंबर का है जो कि 1992-93 के अंतर्गत लगा था, ये अपने को याद रखना है। और सबसे कम की बात करें तो पहला, और सबसे जो लंबे की बात करें सर्वाधिक के टाइम के लिए जो लगा 354 दिन के लिए, तो वो कौन सा है? चौथे नंबर का। ये अपने को ध्यान में रखना है। इस समय राज्यपाल कौन थे?
चौथी बार जब लगा तो राज्यपाल थे एम चिन्ना रेड्डी, एम चिन्ना रेड्डी। और जब राष्ट्रपति शासन को हटाया गया तो उस टाइम पर राज्यपाल कौन थे, तो ये भी अपने को इसमें याद रखना है, बलिराम भगत। जब हटाया गया तब कौन थे राज्यपाल, बलिराम भगत। और उस टाइम पर राजस्थान में सीएम कौन थे, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस सीएम के लिए सीएम के समय लगाया गया, तो ये अपने को याद रखना है। तो सर्वाधिक बार 2 बार भैरव सिंह शेखावत के समय लगाया गया, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में अब तक यदि राज्य आपातकाल की राष्ट्रपति शासन की चर्चा करें तो वो लगाया गया है 4 बार। अब इसको अपने को याद कैसे करना है कि कब कब लगा, तो इसे ऐसे देख सकते हैं अपनी, सात सात जीने दो, सात सात जीने दो, कहने का मतलब अलग मत कीजिए, साथ साथ जीने दो। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ लिखा है, थे ने लिख करके तय लिखा है, तो 7 7 0 2, इसका मतलब देखो 19। अब अपने को इसमें 6 से स्टार्ट किया, फिर देखो 19 19 197 और फिर 198 और फिर 199। अब देखो इसमें 196 97 98 99। अब इसमें अपन क्या करेंगे, 7 7 0 2 ऐसे लगा देंगे। कहने का मतलब पहली बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तो 1967, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में कोई न कोई बात अवश्य पूछी जाती है। तो अपने को इसमें सीएम भी याद रखना है, राज्यपाल भी याद रखना है, और लगा क्यों ये भी याद रखना है। इसमें राष्ट्रपति चौथी बार कौन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। राजस्थान में जब चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राष्ट्रपति कौन है, तो अपने को याद रखना है शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद देखो और भी फैक्ट हैं जो राजस्थान के सीएम से संबंधित है। देखो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे बहुत सी बार पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे सीएम जो कि राज्यपाल रहे हैं, राजस्थान के इस प्रकार के सीएम मुख्यमंत्री जो क्या रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं। देखो मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बनने के बाद ये कर्नाटक में राज्यपाल बनाए गए, आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। ये 4 ही कैंडिडेट हैं जो कि सीएम बनने के बाद में राज्यपाल भी बने। अब देखो दूसरे नंबर पे हरिदेव जोशी, जो कि हरिदेव जोशी है असम के राज्यपाल रहे हैं, मेघालय के और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। शिवचरण माथुरी असम के राज्यपाल, एकमात्र असम में राज्यपाल। जगन्नाथ पाड़िया बिहार और हरियाणा में राज्यपाल रहे। देखो ऐसा प्रश्न है आरपीएससी में बहुत सी बार पूछा गया है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है कि राजस्थान के ऐसे सीएम कौन है जो कि राज्यपाल भी रहे हैं। तो कौन कौन से हैं,
मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, इनको अपने को याद ही करना पड़ता है। देखो वैसे तो हर में देखो गॉड से संबंधित है, मोहनलाल, मोहन, हरि, शिव, जगन्नाथ, तो ये अपन याद कर सकते हैं कि राज्यपाल जो भी रहे उसमें कहीं ना कहीं गॉड का नाम है। तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं, मोहन है, हरि है, शिव है, जगन्नाथ है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अब तक कुल मिलाकर के 5 कैंडिडेट रहे हैं। पहला कैंडिडेट राजस्थान में पहले जो उप मुख्यमंत्री की डिप्टी सीएम की बात करें तो यहां पे टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल हैं 1952 से लेकर के और 1954 तक डिप्टी सीएम रहे हैं। और किन के समय रहे हैं? जय नारायण व्यास के समय, जय नारायण व्यास, जो कि राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं एकमात्र। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जो डिप्टी सीएम की बात करें तो वो है इसमें हरिशंकर भाबड़ा, हरिशंकरी भाबड़ा। ये कब से कब? ये 1994 से लेकर के 1998 तक। ये देखो फैक्ट है, इनको याद करना पड़ता है। तो इस टाइम पर कौन थे सीएम? भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। तीसरे नंबर के डिप्टी सीएम हैं बनवारी लाल बैरवा, बनवारी लाल बैरवा। ये 2003 में, और इस टाइम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, जो कि वर्तमान सीएम है। तीसरे नंबर पे अपन बात करें, ये जो चौथे नंबर पे कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल, जो कि राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री थी और बनी कब थी? मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में। ये भी 2003 में, और इस टाइम पर भी सीएम कौन है? अशोक गहलोत। कहने का मतलब है अशोक गहलोत के समय इसी कार्यकाल में 2003 में 2 डिप्टी सीएम रहे, एक तो बनवारी लाल बैरवा और दूसरी है कमला बेनीवाल। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद ये 5वें नंबर पे है सचिन पायलट, सचिन पायलट 2018 में बने थे, अभी वर्तमान में नहीं है। और ये भी किसके समय? अशोक गहलोत के समय। तो इसमें देखो क्या चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है। पहली है कि राजस्थान में अब तक कुल मिलाकर के कितने उप मुख्यमंत्री रह गए? तो 5। फिर है टीकाराम पालीवाल फर्स्ट है, और अंतिम है सचिन पायलट। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो वो अपने को इसमें देखना है हरिशंकर भाबड़ा, सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल। सबसे लंबा डिप्टी सीएम में कार्यकाल किसका रहा है? हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा से संबंधित एक पर्सन ये भी आता है कि ये एकमात्र कैंडिडेट है जो उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री प्लस विधानसभा अध्यक्ष भी रहा है, विधानसभा,
अध्यक्ष भी रहा है। ये भी अपने को याद रखना है कि ऐसा कौन सा डिप्टी सीएम है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहा है, तो वो कौन है? हरिशंकर बावड़ा। फिर देखो एकमात्र ये डिप्टी सीएम है जो कि सीएम बने थे, वो कौन है? टीकाराम पालीवाल। और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो इसमें अपने को याद रखना है कमला बेनीवाल। सबसे कम कार्यकाल, कम कार्यकाल। तो इस प्रकार की बातें भी अपने को इसमें ध्यान में रखनी है कि अब तक कुल मिलाकर के राजस्थान में 5 डिप्टी सीएम है और इनकी डिटेल इस प्रकार से है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसा सीएम जो ऐसा डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जो कि सीएम भी रहा था और सीएम के बाद ये डिप्टी सीएम बने, इससे संबंधित चर्चा अपने पिछले वीडियो में की थी। और एक ये याद रखना है कि हरिशंकर बावड़ा एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं, उप मुख्यमंत्री हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट ही अब देखो इस प्रकार के सीएम जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष या इसे बोल सकते हैं विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। तो आज तक के राजस्थान के अंतर्गत व्यक्ति से देखें तो कुल मिलाकर के 11 मुख्यमंत्री बने। इन 11 मुख्यमंत्रियों के अंतर्गत मात्र 3 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि विपक्ष के नेता भी रहे। ये अपने को ध्यान में रखना है। वो 3 कैंडिडेट कौन से हैं? एक नंबर पे भैरव सिंह शेखावत है, दो नंबर पे है हरिदेव जोशी, और 3 पे है वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। देखो भैरव सिंह शेखावत है, ये 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। ये रहे एक बार हरिदेव जोशी, और वसुंधरा राजे है वो भी एक बार नेता प्रतिपक्ष रही है। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट ऐसे सीएम जो कि राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य रहे हैं। देखो राज्यसभा सदस्य, इस प्रकार के सीएम जो कि राज्यसभा सदस्य पहले रहे हैं, तो ये भी अपने को इसमें देखना है। ऐसे कैंडिडेट कितने जो राज्यसभा के सदस्य रहे हुए हैं? तो वो हैं 4। कौन कौन से? एक तो है जयनारायण व्यास, दूसरा टीकाराम पालीवाल, तीसरा जगन्नाथ पहाड़िया, और चौथा है भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। देखो एक बात तो ये है कि यदि आपने यहां से पूरी क्लास कंप्लीट देखी है तो आपको किसी भी प्रकार की अन्य बुक की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। आप किसी भी प्रकार के नोट्स, किसी प्रकार की कोई भी बुक है जो डिटेल है एकदम से, उसकी सहायता आपको नहीं लेनी पड़ेगी। यदि आपने ये वीडियो ढंग से देखे हैं तो पूरी डिटेल है वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड है, वो करवाई जाएगी। तो देखो राजस्थान में अब तक कुल मिलाकर के 3 सीएम हैं, जो 4 सीएम हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। एक तो जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। अब देखो इनमें से एक तो है जो जगन्नाथ पहाड़िया और एक है टीकाराम पालीवाल। ये 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हैं।
लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं सीएम बनने से पहले, और राज्यसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य। इसको ऐसे समझो, ये चारों कैंडिडेट तो राज्यसभा के सदस्य रहे हुए हैं, और दो कैंडिडेट, एक तो टीकाराम पालीवाल और एक जगन्नाथ पहाड़िया, ये दोनों लोकसभा का और राज्यसभा का मेंबर ये दोनों रहे हुए हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये देखो गैर कांग्रेसी नेता की अपन बात करें कि ऐसे सीएम जो कि गैर कांग्रेसी रहे, तो एक तो कौन है, भैरव सिंह शेखावत है, और एक वसुंधरा राजे, तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब देखो मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की अवधि के हिसाब से चर्चा करें। मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल, इससे संबंधित आपसे प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है कि आपको निम्न में से सही क्रम बताना है जो कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल से संबंधित है, सबसे लंबे कार्यकाल से कम कार्यकाल की ओर आपको इसमें लिखना है। तो देखो कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा कार्यकाल किनका रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया का। ये कुल मिलाकर के इनका कार्यकाल रहा है 17 वर्ष। और यदि बार के हिसाब से अपन चर्चा करें, देखो ये बाद में देखते हैं, पहले इनका कार्यकाल, ये मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष के लिए। दूसरे नंबर पे इससे कम कार्यकाल किनका है, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जो कि वर्तमान सीएम है, इनका ये पूरा कार्यकाल शामिल कर लें तो 15 वर्ष, कहने का मतलब 3 बार कंप्लीट ये मुख्यमंत्री रह गए। इसके बाद ये तीसरे नंबर पे भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल रहा है 10 वर्ष 8 माह है। चौथे नंबर पे वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान की एकमात्र महिला सीएम, वसुंधरा राजे, इनका रहा है 2 कार्यकाल करने का मतलब 10 वर्ष। पांचवें नंबर पे बात करें, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी का कार्यकाल रहा है 8 वर्ष, 8 वर्ष। और छठे नंबर पे भी अपन चर्चा करें तो छठे नंबर पे कार्यकाल किसका है, शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर, इनका रहा है 6 वर्ष का कार्यकाल, 6 वर्ष का कार्यकाल। अब देखो इसमें अपन देखते हैं कि कौन सा कितनी बार रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया ये 4 बार राजस्थान के सीएम बने हैं। अशोक गहलोत 3 बार सीएम बने हैं। भैरव सिंह शेखावत 3 बार सीएम बने हैं। वसुंधरा राजे 2 बार सीएम बनी है। हरिदेव जोशी 3 बार, और फिर है शिवचरण माथुर, ये 2 बार सीएम बने। देखो ये बार वाला सिस्टम है ने, राजस्थान की जो कंपटीशन है इसमें बचकाने से सवाल आते हैं जिनको आपको रटना पड़ता है। देखो मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, अशोक गहलोत 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, वसुंधरा राजे 2 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, और शिवचरण माथुर 2 बार। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अब देखो इस प्रकार के सीएम जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे, संविधान
सभा के सदस्य इस प्रकार के सीएम जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे। तो कौन से सीएम है जो संविधान सभा जिसमें कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे, इसका भी कंप्लीट वीडियो है, संविधान से संबंधित टोटल है, तो उनमें देख सकते हैं आप। संविधान सभा में कौन से सीएम है जो शामिल थे? तो 3 कैंडिडेट हैं। 1 नंबर से स्टार्ट करो, चाहे इसको हीरालाल शास्त्री जो कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। दूसरे नंबर पे CS वेंकटाचारी जो कि राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री, जिनका संबंध मैसूर कर्नाटक से था। तीसरे नंबर पे जयनारायण व्यास, तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। राजस्थान के ऐसे सीएम जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ये याद रखना है। 3 है, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। नेक्स्ट देखो, अब देखो ऐसे सीएम जो कि मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे, मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे, इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताना पड़ता है इसमें। देखो ऐसे कौन कौन से सीएम आज तक हुए हैं जो कि किसी भी राज्य के अंतर्गत मंत्री परिषद में सदस्य नहीं रहे। कहने का मतलब वो डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री बने, कभी मंत्री पद पे वो नहीं रहे। तो ऐसे 3 कैंडिडेट हैं। एक तो जयनारायण व्यास, दूसरे नंबर पे है भैरव सिंह शेखावत, तीसरे नंबर पे है टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। तो ये 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये संविधान सभा के अंतर्गत ये सदस्य रहे हैं, तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। जयनारायण व्यास है, भैरव सिंह शेखावत है, टीकाराम पालीवाल है। अब ये नेक्स्ट इसमें देखते हैं और किस प्रकार के प्रश्न है जो इसमें आते हैं। देखो एक है अविश्वास प्रस्ताव की बात, अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो वो कुल मिलाकर के 13 बार लाया गया है, और पारित एक बार भी नहीं हुआ, पारित एक बार भी नहीं हुआ। तो ये भी अपने को याद रखना है कि लाया गया 13 बार, परंतु पारित एक बार भी नहीं हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित अपने देखा था, ये विपक्ष लाता है बहुमत सिद्ध करवाने के लिए, और जब ये पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है, सीएम को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट देखो 13 बार सर्वाधिक बार किसके समय हुआ? मोहनलाल सुखाड़िया के समय, मोहनलाल सुखाड़िया के समय 6 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो ये अपने को याद रखना है। और एक एक बार किन के खिलाफ लाया गया है, तो मैं केवल नाम बोलता हूं उसमें। एक बार टीकाराम पालीवाल के लिए, एक बार बरकतुल्ला खां के लिए, एक बार जगन्नाथ पहाड़िया के लिए, और एक बार भैरू सिंह शेखावत, और एक बार है हरिदेव जोशी। तो इनके समय भी मतलब 7 बार हो गए, तो 7 सीएम के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वो कैंडिडेट कौन कौन से हैं? तो देखो एक तो ये हो गया, 2 नंबर पे हो गए मोहनलाल सुखाड़िया हो गया, टीकाराम पालीवाल, तीसरे नंबर पे बरकतुल्ला खां,
बरकतुल्ला खां वो कैंडिडेट जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, एकमात्र मुस्लिम ही सीएम। चौथे नंबर पर जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री। 5 नंबर पे भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। और 6 नंबर पे हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। देखो अब तक 13 बार लाए गए हैं अविश्वास प्रस्ताव। मोहनलाल सुखाड़िया के समय 6 बार, परंतु पारित नहीं हुआ। कहने का मतलब ये मुख्यमंत्री बने रहे। टीकाराम पालीवाल के समय 1 बार, बरकतुल्ला के समय 1 बार, इनके समय 1 बार, इनके समय 1 बार और इनके समय भी 1 बार। कुल मिलाकर के ये अभी तक 13 बार लाया गया है। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब देखो विश्वास प्रस्ताव की बात है। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव अब तक 5 बार लाया गया है। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? सत्ता पक्ष। कहने का मतलब सीएम खुद लाते हैं अपना बहुमत साबित करने के लिए, अपना बहुमत दिखाने के लिए। तो विश्वास प्रस्ताव 5 बार लाया गया। एक तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय, इनके समय अधिकतम 3 बार। और फिर है अशोक गहलोत के समय, अशोक गहलोत के समय भी लाया गया था 2 बार। 2 बार, लास्ट बार 2020 में अपन ने देखा था कि सचिन पायलट वो जब उन्होंने बगावत की थी, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि अशोक गहलोत को विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। और ये 5 बार लाया गया और 5 बार ही पारित हो गया। कहने का मतलब ये सीएम बने रहे। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट ही, हाँ, अब ये एक अलग प्रकार का मुद्दा है जो कि आजकल एग्जामों में बहुत सी बार पूछा जाता है और इनको याद भी करना पड़ता है। वो चीज देखो कौन सी है। प्रश्न ये आते हैं कि आपको एक साइड में दे दिया मुख्यमंत्री और एक साइड में आपको दे दिया राजस्थान के मुख्य सचिव, कि किस मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव रहा है या नहीं रहा है, सुमेलित असुमेलित। कहने का मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा काम है, इसको याद भी नहीं होता ये ढंग से। तो इनको एक बार अपन देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ध्यान में रहे कि कौन मुख्य सचिव है, किसके समय रहा है। बार बार यदि रीडिंग लगाते हैं तब वो चीज अपने को याद होती है। तो ये लिस्ट है मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री, इनके समय के राधाकृष्ण और वी नारायणन, ये 2 मुख्य सचिव रहे। फिर है CS वेंकटाचारी सीएम, इनके समय के राधाकृष्ण और SW शिवशंकर, ये मुख्य सचिव रहे। फिर है जयनारायण व्यास, इनके समय SW शिवशंकर और बीजी राव, ये इनके समय मुख्य सचिव रहे। फिर है टीकाराम पालीवाल, इनके समय SW शिवशंकर। इसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया, इनके समय बीजी राव, कृष्णनपुरी, KN सुब्रमण्यम, भगत सिंह मेहता, सांवलदान उज्जवल, KPU मेननी, RD माथुर और जोरावर सिंह। देखो ये आपको पता है कि मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनके समय में जो मुख्य सचिव भी ज्यादा होंगे, तो 8 हैं देखो। फिर है बरकतुल्ला खां, इनके समय जोरावर सिंह और सुंदरलाल। फिर हरदेव जोशी, ये 3 बार रहे हैं, तो इनके समय हैं सुंदरलाल, मोहन मुखर्जी, नरेश चंद्रा, विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर ऐसे हैं जो सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के समय मुख्य सचिव रहे। फिर है जगन्नाथ पहाड़िया, इनके समय गोपाल कृष्ण। नेक्स्ट है हीरालाल देवपुरा,
जो कि सबसे कम कार्यकाल राजस्थान के सीएम में रहा है, इनका मात्र 16 दिन का। इनके समय कौन रहा है? आनंद मोहन। भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे हैं सीएम। इनके समय कैलाश चंद्र सैनी, मोहन मुखर्जी, गोपाल कृष्ण, वीपी बिहारी लाल, टीवी रामानंद, गोविंद मिश्रा, एचएम माथुर, मिठालाल मेहता और अरुण कुमार। कुल मिलाकर के 9 जो सीएस हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इनके समय रहे हैं। फिर देखो वसुंधरा राजे जो कि 2 बार सीएम रही हैं। इनके समय आर के नैयर, अनिल वैश्य, डीसी सामंत, राजीव महर्षि, सीएस राजन, ओपी मीणा, अशोक जैन, एनसी गोयल, डीबी गुप्ता। इनके समय भी 9 सीएस रहे हैं, मुख्य सचिव। फिर है अशोक गहलोती जो कि 3 बार रह चुके हैं राजस्थान के सीएम। इनके समय में तो लंबी लिस्ट है, 12। अरुण कुमार है, इंद्रजीत खन्ना है, आर के नायर, डीसी सामंत, श्रीमती कुशल सिंह, टी श्रीनिवासन, सलाउद्दीन अहमद, सी के माधव, डीबी गुप्ता, राजीव स्वरूप, निरंजन कुमार आर्य और उषा शर्मा। राजस्थान की वर्तमान जो सीएस है, चीफ सेक्रेटरी है, वो कौन है? उषा शर्मा। देखो ये तो आपको लगा होगा कि मैंने भी केवल इनको पढ़ा ही है, तो आपको भी क्या करना है? पढ़ना ही है। मैं आपको टेलीग्राम की लिंक में दोनों की पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दूंगा, तो आप इनको कभी कभार इनकी रीडिंग लगा लीजिए, क्योंकि याद तो ये तो वैसे नाम है तो याद तो होता नहीं। अब देखो मैंने मेरे हिसाब से जितना भी राजस्थान के सीएम से संबंधित जितनी डिटेल होनी चाहिए वो आपको इसमें कंप्लीट करवाई है। अब आप किसी भी प्रकार की एग्जाम के अंतर्गत जितने भी पेपर हैं जो कि मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो वो आपको निश्चित ही अपनी क्लास से संबंधित मिलेगा, और इसको यदि आप याद कर लेते हो तो अन्य तरह किसी एक्स्ट्रा जो मटेरियल की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और साथ में होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे इस प्रकार की रिकमेंड करते हैं कि सर नोट से दीजिए। देखो नोट से क्या होता है? नोट से अपना खुद का होना चाहिए। जो मैटर आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो उसका नोट से खुद तैयार कीजिए। और यहाँ पे आपको पता है कि एकदम ऑफलाइन की तरह साधारण भाषा में और एकदम धीरे धीरे आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो आप अपने नोट से खुद तैयार करें। अब आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करें ताकि उन तक की ये वीडियो ये क्लास वहाँ तक भी पहुँचे। और अपने जितने भी सहपाठी हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको जो कि फ्री अवेलेबल है। तो इसके लिए मोटिवेशन कंपलसरी है। यदि मोटिवेशन नहीं मिलता है तो उसके बाद वीडियो धीरे धीरे क्या होंगे? कम हो जाएंगे। यदि आपको रेगुलर चाहिए तब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य तरह जो भी आपके सहपाठी हैं फ्रेंड सर्किल तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।